तो नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मतलब केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो वाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम बैलेंस क्यों करते हैं केमिकल इक्वेशन को। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास पहले रिएक्टेंट में था उतना ही मास प्रोडक्ट में होगा। हमें पता है ना कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो मास जो पहले था वही मास बाद में रहेगा। दैट इज नंबर ऑफ एटम्स जो है ऑफ ईच एलिमेंट के रिमेन दी सेम, सेम ही रहेंगे एटम्स ईच एलिमेंट के बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। ओके, तो इसलिए हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड रखने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे क्या है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि H2 प्लस O2 से क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। अब यहाँ देखो H2 के तो 2 एटम है, ठीक है, यहाँ पे भी 2 ही है। ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम है, बट यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे तो एक ही एटम है ना ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे मास कम कैसे हो गया भाई, यहाँ कैसे हो सकता है मास कम, हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 2 एटम है तो यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए थे। मतलब ये इक्वेशन जो है हमारी क्या है, अनबैलेंस्ड है। ये इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वैलिड नहीं कर रही, सेटिस्फाइड नहीं कर रही है। तो इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे अगर हम 2 लगा दें H2 के आगे, ठीक है, तो H कितने हो गए यहाँ पे, 2 इंटू 2 4 हो गए ना, और O कितने, ऑक्सीजन कितने 2 है। अब यहाँ पे भी देखो, अगर यहाँ पे भी हम 2 लगा दें तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 इंटू 2 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो 2 हो गए ना एटम ऑक्सीजन के। सारे के सारे एटम्स, नंबर ऑफ एटम सेम हो गए ईच एलिमेंट के बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो अब क्या है कि हाउ वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करें। तो इसके लिए एक सीक्वेंस होता है, ठीक है, मतलब सीक्वेंस में करें तो बेटर ही है, वरना तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड से कहीं पे भी 2 लगा सकते, कुछ भी कर सकते। तो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, ठीक है, केमिकल इक्वेशन के अंदर सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल जब बैलेंस हो जाएगा उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल्स में जैसे कि कार्बन, सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, इनको हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, जब ये बैलेंस हो जाएंगे देन हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, और जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा तब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। और मान लो कि आपने मेटल को बैलेंस कर दिया, उसके बाद आपने नॉन मेटल को बैलेंस किया। नॉन मेटल को बैलेंस करने के चक्कर में ना, मतलब हम नॉन मेटल को तो बैलेंस कर देना, उसके बाद हम दोबारा फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, मतलब हम दोबारा चेक करेंगे कि मेटल बैलेंस रहा है या नहीं रहा। अगर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं रहा तो हम दोबारा पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मान लो हम हाइड्रोजन पे पहुंच गए, हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करा। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के बाद हम चेक करेंगे कि बाकी के 3 बैलेंस है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम वापस सीक्वेंस में, मतलब फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे दोबारा। ठीक है, तो अब कुछ हम एग्जांपल्स देखते, ट्राई करते हैं, बैलेंस करके देखते हैं केमिकल इक्वेशन को। तो देखो ये ना आपके एग्जांपल्स मैंने कौन से उठाया है, ये इंटेक्स जो एनसीईआरटी की बुक में इंटेक्स के जो क्वेश्चंस है मैंने वही उठाए हैं। तो उन्हीं को ही हम प्रैक्टिस करेंगे, बैलेंस करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, और यहाँ पे क्लोरीन के कितने, क्लोरीन के भी 2 हैं। अब प्रोडक्ट में देखो, प्रोडक्ट में क्या है, हाइड्रोजन का एक ही एटम है ना, और क्लोरीन का भी एक ही एटम है। ठीक है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। सबसे पहले तो मेटल चेक करते हैं, मेटल तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद नॉन मेटल, नॉन मेटल क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, इसके आगे 2 लगा देंगे। तो कितनी होगी क्लोरीन, क्लोरीन भी 2 हो गए ना। उसके बाद हम किसको बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन भी क्या हो गए, 2 ही हो गए ना। तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल हम क्या देख करते हैं, BaCl2 प्लस Al2SO4 की थ्राइस से हमें क्या मिल रहा है, BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, बैलेंस करना है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे मेटल को, पहले तो मेटल को बैलेंस करेंगे, देन नॉन मेटल को करेंगे, देन हम ऑक्सीजन को करेंगे, देन हम हाइड्रोजन को करेंगे।
तो पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को। तो यहाँ पे देखो मेटल यहाँ पे क्या है हमारे पास, एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 ही है। तो इसको 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। ठीक है, तो एल्यूमिनियम यहाँ पे भी 2 हो गया और यहाँ पे भी 2 हो गया ना। अब एल्यूमिनियम के बाद हम चेक करेंगे नॉन मेटल को। अब हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को। नॉन मेटल हम यहाँ पे चेक करते हैं कि कौन कौन से, एक तो बैरियम है, क्लोरीन है, सल्फर है, काफ़ी सारे हैं। तो सबसे पहले हम सारों को लिख देते हैं कि बैरियम यहाँ पे कितने हैं, 1, तो 1 लिख दिया। क्लोरीन कितने हैं, 2, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, सल्फर कितने हैं, 3, ब्रैकेट के बाद 3 है ना, तो सल्फर कितने हैं यहाँ पे 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 × 3 12। ये तो हमारे हो गए रिएक्टेंट के। अब प्रोडक्ट के भी लिखेंगे। प्रोडक्ट में बैरियम कितना है, 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, एल्यूमिनियम 2, क्लोरीन 3 × 2 6। ठीक है, तो अब हम उनको बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स को। एल्यूमिनियम तो बैलेंस ही है, बैरियम तो यहाँ पे बैलेंस ही है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। सेकंड देखते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, जबकि यहाँ पे 6 है, तो इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। इसको 6 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3 लगा सकते हैं ना, तो यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। अब चेक करेंगे दोबारा, सारा कुछ दोबारा ही चेक करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे बैरियम कितने हो गए, 3, क्लोरीन कितने हो गए, 6। ठीक है, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, सल्फर भी कितने हैं, अभी तक 3, यहाँ तो कोई चेंज आया ही नहीं है, यहाँ पे 12, और यहाँ पे बैरियम कितने हैं, 1, यहाँ तो कोई चेंज आया ही नहीं, हमने कुछ चेंज ही नहीं किया। ठीक है, ये तो वैसे के वैसे ही है। अब हम चेक करेंगे, देखो बैरियम भी हमारा हो गया, सॉरी क्लोरीन हमारा हो गया बैलेंस, एल्यूमिनियम भी बैलेंस है। अब बैरियम भी यहाँ पे 3 है, बट यहाँ पे तो 1 है ना, तो अब हम बैरियम को बैलेंस करेंगे। बैरियम को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें। ठीक है, तो अब हो गया ना बैरियम भी बैलेंस, तो यहाँ पे 3 लगाया हमने, यहाँ तो कुछ भी चेंज नहीं आया, यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं करा। यहाँ पे कितने हो गए, 3, तो सल्फर कितने हो गए, सल्फर भी 3, ऑक्सीजन कितने हो गए, 12, एल्यूमिनियम 2 और क्लोरीन 6, ऑक्सीजन हो गए ना 4 × 3 12। ठीक है, अब हम दोबारा सारा कुछ चेक करेंगे। सबसे पहले तो मेटल को चेक करेंगे, एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है। फिर हम नॉन मेटल को चेक करेंगे, बैरियम 3 है, यहाँ पे भी 3 है, क्लोरीन 6 है, यहाँ पे भी 6 है, सल्फर यहाँ पे 3 है, देखो यहाँ पे भी 3 है, हो गया ना सल्फर भी बैलेंस। और अब क्या बच गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या गया, 3, और यहाँ पे भी 3, और यहाँ पे 2, देखो सारा कुछ हो गया ना बैलेंस, सारे के सारे एटम्स एलिमेंट के सारे बैलेंस हो गए हैं। तो ये हमारी क्या है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई है यहाँ पे। इसी तरीके से हमें सारी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है Na+H2O से क्या बन रहा है, NaOH+H2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल यहाँ पे क्या है, सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम है ना, तो सोडियम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। तो सोडियम Na कितने हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे H कितने हैं 2, O कितने हैं 1, यहाँ पे भी लिखेंगे Na कितने हैं 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, अब एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो टोटल 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन है। अब हम बैलेंस करेंगे, नहीं सोडियम यहाँ पे बैलेंस है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अब हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे पहले। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो 2 को हमें 3 बनाना है, 3 तो बना नहीं सकते हम, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, 2 लगा देते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितने हो गए, 2 × 2 4 हो गए ना, तो हाइड्रोजन कितने होंगे 4। अब यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 4 बनाना है। 4 कैसे बना सकते हैं हम, यहाँ पे तो 2 है, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें, देखो यहाँ पे अगर हमने 2 लगा दिया तो कितने हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हो गए ना, देखो यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 4 हो गए हैं। हो गया हाइड्रोजन बैलेंस। अब वापस दोबारा वहीं पे चलना है, सारा कुछ चेक करेंगे दोबारा। अब यहाँ पे सोडियम कितने हैं 1, यहाँ पे भी 1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन देखो कितने हैं, अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ पे भी कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है। ठीक है, और यहाँ पे सोडियम देखो, सोडियम यहाँ पे कितने हैं 2, जबकि यहाँ पे कितने हैं 1, तो इसके आगे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये भी कितने हो गए हमारे पास 2।
तो होगी हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस। सोडियम भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है, और हाइड्रोजन 4, यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी 2।